कर माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। मोदी 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 मोदी। हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूरब से उगने वाले सूरज ने हिंदू नववर्ष के पहले दिन पश्चिम के लिए एक बड़ा संदेश दिया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले पश्चिमी यूपी में पहले चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी के मंच पर एक खास हलचल दिखी। सबसे पहले पीएम मोदी के मंच वाले वीडियो पर गौर कीजिए और आपको एक एक करके ये पूरी सियासी कहानी समझाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करूंगी कि मंच पर आए और हमें अपना पीलीभीत वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पीलीभीत की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंगलवार की दोपहर को पीलीभीत में पीएम मोदी की रैली हुई। इसमें पीलीभीत से लोकसभा प्रत्याशी जितिन प्रसाद और बरेली के लोकसभा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के लिए जनसभा को संबोधित करने आए पीएम मोदी ने एक दिलचस्प तस्वीर पेश की। मंच पर जब सारे नेता बैठे हुए थे उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण की बारी आई। वो पीएम मोदी के दाहिनी ओर बैठे थे। उनका नाम पुकारा गया तो सीएम योगी उठे, अपनी कुर्सी पीछे करके पीएम मोदी के पीछे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने उनका दाहिना हाथ पकड़ा और कहा कि आगे से जाइए। योगी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। पीएम भी हंस दिए और उनके बाईं ओर बैठे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी खुलकर मुस्कुरा दिए। इसके बाद सीएम योगी मंच से भाषण देने लगे और पीएम मोदी एक पल के लिए कुछ सोचते रहे। अगले ही पल उन्होंने अपने दाहिनी ओर नाम लेकर 2 बार पुकारा, सुरेश सुरेश, और इशारा करके अपनी बराबर वाली कुर्सी पर बुलाया। ये बीजेपी नेता सुरेश राणा थे। वो फौरन पीएम मोदी के पास पहुंचे और बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गए। पीएम ने कुछ पूछा और सुरेश राणा उन्हें बताने लगे। दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बातचीत होती रही। इसके बाद सुरेश राणा उठे और मंच पर अपनी जगह जाकर बैठ गए। सुरेश राणा के जाने के बाद पीएम के बगल वाली कुर्सी पर पीलीभीत के प्रत्याशी जितिन प्रसाद आ गए। पीएम मोदी ने कुछ देर तक उनसे भी बातचीत की। इसके बाद पीएम के बाईं ओर बैठे यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उठे और 2 कुर्सी छोड़कर बैठ गए। पीएम के बगल वाली उनकी कुर्सी पर संतोष गंगवार पहुंच गए। बरेली से 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार से पीएम मोदी कुछ चर्चा करने लगे। संतोष गंगवार का इस बार टिकट कट गया है और बरेली में उनकी जगह छत्रपाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया गया है। बरेली बीजेपी में उथल पुथल के बीच मंच पर पीएम मोदी के साथ संतोष गंगवार की बातचीत को सियासी मायनों में डैमेज कंट्रोल की कोशिश कहा जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी की ये रैली रुहेलखंड क्षेत्र में थी, लेकिन मंच पर पश्चिम के 2 नेता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और शाहजहांपुर के प्रभारी और पूर्व मंत्री रहे सुरेश राणा। दरअसल सुरेश राणा मुजफ्फरनगर के थाना भवन से विधायक रहे हैं। पश्चिमी यूपी में प्रभावशाली हैं। इसके अलावा वो गुजरात और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान संभाल चुके हैं। गुजरात और एमपी में वो अलग अलग क्षेत्रों के प्रभारी के तौर पर काम कर चुके हैं। मंच पर पीएम मोदी ने उन्हें बुलाकर जो बातचीत की है वो पश्चिमी यूपी के वोटर्स तक बड़े संदेश का इशारा मानी जा रही है। बहरहाल रैलियों वाले मंच पर ऐसी दिलचस्प तस्वीरें कम ही दिखती हैं। सियासत की जिस दुनिया में कुर्सी का ही झगड़ा हो, वहाँ कई नेताओं को बारी बारी से अपनी बराबर वाली कुर्सी पर बिठाकर पीएम का चर्चा करना चर्चा का विषय है।